हरे 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 राम। जैसा कार्य करेंगे वैसा रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कोई वहां पर सुनवाई नहीं, वहां पर नहीं बचेंगे। तो फिर हम आज वर्णन करते हैं कि कौन कौन तरह के नर्क होते हैं, कैसे कैसे नर्क होते हैं और उनसे कैसे क्या क्या कर्म करने पर उन नरकों में जाना होता है, इसका वर्णन आज शुरू कर रहे हैं। तो पहला होता है तमिस्त्र नरक। तमिस्त्र नरक में क्या खास बात होता है और कौन कौन लोग इसमें जाते हैं? तमिस्त्र नरक में जैसे जो दूसरे के धन वगैरह वो कर लेते हैं, धन या स्त्री को हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं और दूसरे के जो धन को भोगते हैं, जैसे कि किसी के दूसरी की स्त्री है उसको जा करके वो कर लिए, हरण कर लिए, हरण करके अपने पास रखे, उसे भोग रहे हैं। तो इस प्रकार के जो ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं, उनको इस नरक में जाना होता है, उसको बोलते हैं तमिस्त्र नरक। और तमिस्त्र नरक में क्या रिएक्शन होता है? उनको डंडे से खूब पीटा जाता है। ये महाराज के दूर होते हैं और डंडा 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 करके खूब पिटाई करते हैं, खूब डंडे से पिटाई किया जाता है। कौन से नरक में? इसको बोलते हैं तमिस्त्र नरक। तमिस्त्र नरक में जाना पड़ता है। जो भी दूसरे के धन को लेकर के या दूसरे की स्त्री को लेकर के भोगते हैं और भी उसको छल करके, जो दूसरा नरक होता है उसको कहते हैं अंध तमिस्त्र। पहला था तमिस्त्र और दूसरा था अंध तमिस्त्र। अंध तमिस्त्र में जो भी व्यक्ति जैसे दूसरे के स्त्री को या धन को लेकर उसको धोखा देता है, जैसे कि चलो दोस्ती करके बिजनेस कर दिए और बिजनेस करके उसको धोखा दे दिए, धोखा करके उसका धन खा लिए, या दूसरे से दोस्ती किए, दोस्ती करके किसी तरह से उसको मार दिए धोखा दे करके, और मार के उसकी पत्नी को रख लिए, उसको पत्नी को हड़प लिए और उसको भोग रहे हैं, इसको अंधतामिस कहते हैं। और अंधतामिस में क्या होता है कि उसको यमराज खूब पीटते हैं डंडे से, और इतना ज्यादा पीटते हैं कि बिल्कुल अचेत होके गिर जाता है वो व्यक्ति, गिर जाता है, दोबारा उसको उठाते हैं, दोबारा उठा के बिल्कुल पिटाई करते हैं, ढेर डंडा करके पिटाई करते हैं, दोबारा गिरता है, गिर करके फिर से बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर के फिर से उठता है, दोबारा पिटाई करते हैं, दोबारा पिटाई करते हैं, ऐसे सैकड़ों वर्षों तक पिटाई करते रहते हैं, जब तक उसका कर्मों का रिएक्शन था तब तक उसको पिटाई करते रहते हैं। इस तरीके से जो दूसरा नरक है ये अंधतामिस नरक है। जो तीसरा नरक है वो रौरव नमक नरक है। रौरव नरक क्या होता है? जैसे कि अपने पत्नी और घर का भरण पोषण करने के लिए दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं, किसी को धोखा दे दिए, चोरी कर लिए, या अच्छा बुरा जैसे करके, अगर मान लीजिए अच्छे तरीके से भी, सात्विक तरीके से भी अगर परिवार पालते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारे हमसे गलतियां हो जाते हैं। जैसे कोई धन का व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में कुछ गलती हो गई, चल रहे हैं, जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, रोड पर कोई जानवर पैर से दब करके मर गया, ऐसे करके अच्छे से परिवार पालने में भी अगर जो भी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए हमें रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। और वहां पर यमराज के जो दूत होते हैं, वहां पर रूरू पक्षी होते हैं, रूरू नाम का एक पक्षी होते हैं जिनके चोंच बहुत नुकीले नुकीले और बहुत लंबे लंबे होते हैं। वो अपना चोंच मारते हैं, चोंच मारते रहते हैं, बहुत तेजी से चोंच मारते हैं, शरीर में चोट लगता है, घाव हो जाता है, कष्ट होता है, लेकिन ना मर सकते हैं, ना कोई वहां पर कोई शरीर तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यातना शरीर मिला हुआ है। यातना शरीर में कोई व्यक्ति मरता नहीं है, याद रखिएगा। नरक में यातना शरीर मिलता है और यातना शरीर में आप शरीर नहीं छोड़ सकते, बस कष्ट की अनुभूति होती है, और कष्ट की अनुभूति भी सैकड़ों गुना होती है। तो इस तरीके से रूरू पक्षी चोच मारते रहते हैं, चोच मारते रहते हैं, उसे कष्ट होता रहता है। अगला है महारौरव। कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं जो अपने परिवार का भी चिंता नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो परिवार के भरण पोषण के लिए गलत काम करते हैं, लेकिन कुछ तो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं कि मैं कैसे इंद्र तृप्ति कर लूं, मेरे को कैसे भोग विलास की चीजें मिल जाए, अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छे से भोग कर लूं, अपने ही ऐसा आराम के बारे में सोचते रहते हैं, अपने परिवार तक की, अपने बच्चों तक की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे दुष्टों को, ऐसे लोगों को महारौरव नामक नरक में भेजा जाता है। अपनी तो परिवार मतलब परवाह, सिर्फ अपनी परवाह, अपने परिवार तक की परवाह नहीं, अपने बच्चों तक की, अपने माता पिता तक की परवाह नहीं करते हैं और गलत काम करते हैं, गलत कार्य करके इंद्र तृप्ति करते हैं, उनको महारौरव नामक नरक में भेजा जाता है। और ये महारौरव नामक नरक में रूरू पक्षी होते हैं, चोंच मारते हैं और वो मांस भी उनका नोच नोच के खाते हैं। उसी में तो चोंच मारते थे बस, लेकिन मांस भी निकाल निकाल करके नोच करके खाते हैं। कट रहा है, खून गिर रहा है, बिल्कुल चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। कोई दवाई वाई की व्यवस्था नहीं है नरकों में, बस आपको
कष्ट होगा, कष्ट होगा और कष्ट होगा, आप रोइएगा, चिल्लाइएगा, कष्ट होगा। और इस तरीके से हम कुछ कर नहीं सकते, मर भी नहीं सकते। और वो जो पक्षी होते हैं रू रू नोचते रहेंगे, यहाँ का मांस निकालिए, यहाँ का, और कई सारे होते हैं, कई सारे पक्षी, और चोच मारते रहते हैं। इस प्रकार महारौरों में कष्ट होता है। अगला है कुंभी पाक। कुंभी पाक नरक वो होते हैं जो मांस खाते हैं, जो रांधते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये फ्राई चिकन, चिली चिकन, और ये मटन कोरमा, ये वो, और मतलब मछलियों को खा रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं बिल्कुल, और क्या बोलते हैं, चिकन खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, गाय का मांस खा रहे हैं। तो जो भी मांस खाने वाले विशेष रूप से उन लोगों को इसमें कुंभी पाक नामक नरक में ले जाते हैं। और क्या होता है, सैकड़ों योजन दूर, सैकड़ों किलोमीटर का एक बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, एक तालाब, कड़ाहा बोलते हैं, कड़ा में तेल है, और तेल बिल्कुल उबल रहा है, छन 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 खोल रहा है तेल, और खोलते हुए तेल में जाकर डाल देते हैं कढ़ाई में, जैसे फ्राई करते हैं ना, तलते हैं ना, वैसे ले जाके डाल देते हैं। और बिल्कुल चिल्ला रहा है, रो रहा है, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाएगा कौन भाई, आपने ऐसा याद दिलाते हैं, मुर्गा खाया था ना, बकरा खाया था ना, टांग तोड़ रहा था मुर्गे का, ले दे नरक में जा, और कर और खा। गाय का मांस खाया था, बकरा खाया था, पार्टी मनाने गया था, बकरा खाया था, याद दिलाते हैं जो वो होते हैं यमदूत होते हैं, और याद दिला के और कष्ट लेते हैं। बाहर निकलना अगर कोई चाह रहा है तो डंडे से और पानी के उसके अंदर, तेल के अंदर भेजते हैं, और खोल रहा है तेल बिल्कुल, अब नीचे से बहुत बड़े बड़े कड़ाहा है, कड़ाहा के नीचे आग लगा हुआ है, खोल रहा है बिल्कुल, तले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, तले जा रहे हैं बिल्कुल। और क्या है, तड़प सकते हैं, कष्ट का अनुभव होगा, मर नहीं सकते वहां पर। तो इस तरीके से कुंभी पाक नरक होता है, पांचवा नंबर नरक, पांचवा नंबर का, और जिसमें उन व्यक्ति को जो मांस भक्षण करते हैं, अलग अलग जानवरों को तल तल के खाते हैं, उनको भेजा जाता है। अगला है काल सूत्र। काल सूत्र नंबर क्या होता है, जो भी अपने जैसे माता पिता आज्ञा नहीं मानते, या वैदिक नियमों को तोड़ देते हैं, जब मन करे तो वैदिक नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है, या क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य नहीं कर रहा है, वैश्य वैश्य का कार्य नहीं कर रहा है, शूद्र शूद्र का कार्य नहीं कर रहा है, जैसे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई जैसे जिस वर्ण में जो है उस वर्ण का कार्य नहीं कर रहा है, किसी और वर्ण का कार्य कर रहा है, तो उनको विशेष रूप से इस नरक में भेजा जाता है, जिसको कहते हैं कौन सा, कालसूत्र नामक नरक। और कालसूत्र में क्या होता है कि 8 लाख योजन का एक तप्त तांबे की भूमि है, तप्त तांबे की भूमि है, और उस भूमि पे उसको चलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, नीचे से बिल्कुल जल रहा है, बैठेगा बैठ नहीं सकता, बैठेगा तो जलेगा, लेट नहीं सकता, लेटेगा तो शरीर जलेगा, भाग रहा तेजी से चलता रहता है, और पैर बिल्कुल जल रहा है, तप्त तांबा की भूमि है, और पूरा पैर जल रहा है, और ऊपर से बहुत तेज आंच, और ऊपर से लग रही अग्नि की, ऊपर से भी लाइट वो है, नीचे से भी, और बिल्कुल भाग रहा है, यहाँ से वहां तक भाग रहा है, और जितने दिनों तक लिखा हुआ है उसके कर्मों के अनुसार, उतने दिन तक उस तप्त भूमि पे चलता रहेगा, कष्ट का अनुभव करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, चलता रहेगा, बैठ भी नहीं सकता, मतलब दौड़ेगा तो और ज्यादा, ऊपर से लाइट, और कितना ज्यादा बिल्कुल लाल, तप्त बिल्कुल लाल तांबा की भूमि होती है, और उस शरीर में वो कष्ट पाता है, और फिर याद करता है, मैं गलती किया, मेरे को अपने उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जो वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारक न सम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। यहाँ भी सुख नहीं पाता और पराम गति भी नहीं पाता है, जो शास्त्रों की अवहेलना करके अपने मनमानी ढंग के तरीके से कार्य करता है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, अरे शास्त्रों को कौन मान रहा, हटाओ, मतलब जैसा मन करेगा वैसा करना चाहिए, शास्त्रों को कौन वो करेगा, तो उन लोगों को इस काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। अगला जो नरक है 7वें नंबर का, असित वन पत्र। असित वन पत्र है कि जो भी वैदिक मर्यादा छोड़ देते हैं और अपने अनुसार कार्य करते हैं, वैदिक मर्यादा छोड़ देते हैं। जैसे पिछला वाला जो नरक था उसमें ब्राह्मणों वगैरह माता पिता का अवहेलना करते हैं, लेकिन सिर्फ वैदिक मर्यादा को छोड़ करके काम करते हैं। नॉर्मली अगर कोई इमरजेंसी आता है ना, तो इमरजेंसी में ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य, क्षत्रिय वैश्य का कार्य, या वैश्य शूद्र का कार्य किया जा सकता है इमरजेंसी में। बिल्कुल अब घर में कुछ नहीं है, लाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल खाए भी ना मर रहे हैं, तो कर सकते हैं, बट नॉर्मली कंडीशन में
वैदिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को जो कहते हैं उन असित वन पत्र नामक नरक में ले जाता है। और यहाँ पर बहुत, यहाँ पर जो वो है ना, कोड़े से पीटते हैं, मोटे मोटे बिल्कुल कोड़े बना करके कोड़े से खूब पिटाई करते हैं यमदूत, खूब मारते हैं, कई यमदूत मिल करके पीट रहे हैं। और अगर भागना चाहेंगे तो ताल का वो है वृक्ष, उसके नुकीले नुकीले वो है पत्ते हैं, शरीर कट जाए करेगा, नुकीले बिल्कुल ब्लड निकलने लगेगा, खून निकलने लगेगा, जितना भागेगा उतना। और बहुत मोटे मोटे एकदम बिल्कुल तलवार के धार के जैसे नुकीले नुकीले पत्र हैं, असित वन पत्र इसको बोलते हैं। और उससे शरीर पूरा छिल जाएगा, कट जाएगा, वो हो जाएगा। और इसी तरीके से कई यमदूत मिलके बिल्कुल कोड़े से पिटाई करते हैं, भागते हैं बोलते। और अपने नियम का तोड़ रहा था, ब्राह्मण होकर शूद्र का कार्य कर रहा था, वैदिक मर्यादा को नहीं मान रहा था, ले करके पिटाई करता है। याद दिलाते हैं वहां पर यमदूत, देखो तुमने ये गलती काम किए थे ना, इसके चलते यहाँ पर तुम्हारी पिटाई हो रही है। इस तरीके से उनको दंडित किया जाता है। उसका अगला 8वां नंबर का नरक है सूकर मुख नरक। सूकर मुख नरक, इस नरक में क्या होता है कि जो भी जैसे राज कर्मचारी होते हैं, जैसे राज कर्मचारी बन गए, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए और निरपराध व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं, किसी को भी मतलब दंडित कर दिए, जाओ जिसको ये सजा दे दो, ये सजा दे दो, सूली पे चढ़ा दो। कोई कोर्ट में हुआ कि पैसा दे करके और किसी को वो करा दिया, सजा करा दिया। तो राज कर्मचारी होकर के किसी को भी दंडित करना, निरपराध व्यक्ति को अगर गलती नहीं है उसको दंडित कर रहे हैं, तो सूकर मुख नरक में जाना पड़ेगा हमें। सूकर मुख नरक में क्या होता है कि जैसे गन्ना को जूस से निकालने वाले कोल्हू देखे ना, जैसे गन्ना को लेते हैं और 2-3 गन्ना को डालते हैं, मशीन चल रहा है, फिर उधर से निकालते हैं, दोबारा डालते हैं, दोबारा गन्ने का जूस निकल रहा है, दोबारा डालते हैं और तिबारा डालते हैं। भारत में तो बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। इसके बाद फिर मड़ोड़ते हैं, उसमें नींबू डालते हैं, पुदीना डालते हैं, तिबारा डालते हैं और फिर आखिरी समय तक बिल्कुल निचोड़ लेते हैं उसका। वैसे ही इस सूकर मुख नरक में आपको जैसे हमें डालेंगे बिल्कुल, उसमें बहुत बड़े बड़े वो बने हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं बिल्कुल, और उसमें डालेंगे कोल्हू में और फिर उधर से निकलेंगे, फिर दोबारा डालेंगे, तिबारा डालेंगे, चौबारा डालेंगे, सारा हड्डियां बिल्कुल टूट जाएगी, बिल्कुल कीमा बन जाएगा, सारा वो निकल जाएगा। वो मरेंगे नहीं लेकिन कष्ट पाएंगे, कष्ट होगा, सैकड़ों गुना ज्यादा कष्ट की अनुभूति होगी, मर नहीं सकते, कष्ट पाएंगे। और याद दिलाएंगे, आए राज कर्मचारी था, तूने ऐसा गलत काम कर रहा था, निरपराध को दंड दे रहा था, उन्हें दंडित कर रहा था, दंड देने में तो बहुत मजा आ रहा था, ले और मजा ले। इस प्रकार उसको ऐसे दंडित किया जाता है। अगला जो नरक है 9वां नंबर का अंधकूप। अंधकूप नामक नरक है। इसमें क्या कहते हैं, जैसे कभी छोटे छोटे जीव हैं वो निरपराध होते हैं, जैसे खटमल है, मच्छर है, जू वगैरह बाल में पड़ जाते हैं, लोग लेके मार देते हैं, लीक है, या खटमल है बेड में पड़ गया, वो भाई उसकी तो भोग ही नहीं, उसको तो नहीं पता ना गलती कर रहा है। मान लो मच्छर हमारा अगर खून पी रहा है तो उसको क्या पता वो गलती कर रहा है, उसका तो भोजन है। अगर जैसे कोई भी ऐसे निरपराध जानवर को, कई लोग होते हैं ना कि जैसे मच्छर वो एक आता है रैकेट टाइप का, पट 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 बजाते रहते हैं, मच्छरों को मारते रहते हैं, या वो जुओं को मारते रहते हैं। ऐसे ही निरपराध कई सारे छोटे छोटे जीवों को मारते रहते हैं, बिना उनके मार रहे। तो उन लोगों को जो इन निरपराध जीवों को मारते रहते हैं, उनको सूकर अंधकूप नामक नरक में जाना पड़ता है और वहां पर अलग अलग कष्ट भोगते हैं। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन इसलिए हुआ है क्योंकि हम जानेंगे तो इन गलतियों को करने से बचेंगे, हमें पता चलेगा कि इस कर्मों का क्या रिएक्शन होता है, तो उस वो कर्म वैसा नहीं करेंगे। और जब अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कई ऐसी नरकीय यातनाओं में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसी यातनाओं से हम बच जाएंगे। इस वजह से ये शास्त्रों में ऐसे चीज बताए गए हैं ताकि इन चीजों से हम बचे और बचे रहें, गलत कार्य ना करें। गलत कार्य नहीं करेंगे तो गलत अगर कार्य ही नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन में नहीं पड़ेगा, और रिएक्शन नहीं पड़ेगा तो फिर, क्योंकि कई सारे देखते हैं हमारे जीवन में ऐसे रिएक्शन आते रहते हैं, कष्ट वगैरह आते रहते हैं, तो इस वजह से हमें बचना चाहिए इन कार्यों को करने से। और कैसे, जब जानेंगे कि वो गलत आज तो कर रहा हूँ लेकिन कल ऐसे कष्ट का भोगना पड़ेगा, तो हम इन कार्यों को, गलत कार्यों को नहीं करेंगे, बचेंगे कार्यों को करने से। ठीक है, फिर अगला है 10वां नंबर का कृमि भोजन। और कृमि भोजन करके जो नरक है, इसमें
जैसे जो भी भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करते हैं, कई लोगों ने कुछ भी मिल गया, कहीं बिट्टू के छोले भटूरे गोलगप्पे टिक्की भल्ले पापड़ी दे करके कहीं भी कुछ भी खा लिए, भगवान को भोग वोग नहीं लगा रहे, कुछ भी मिले बस इंद्र तृप्ति कर लिए खा लिए, उनको इसमें जाना पड़ता है कृमि भोजन। कृमि मतलब कीड़े, और करना जैसा नाम वैसा उस नरक का वो गुण। करना क्या पड़ता है, 1,00,000 योजन बहुत बड़ा एक कुंड है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हैं, कीड़े खत 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 चल रहे हैं कीड़े, और उसी में ले जाके उस कीड़े के कुंड में ले जाके डाल दिया जाता है, और कीड़े काटते रहते हैं, कीड़ों को ही खूब काटते रहते हैं, इधर उधर बिल्कुल काटते रहते हैं, तैरता रहता आदमी बचता रहने के लिए, थोड़ा जल है और सिर्फ कीड़े कीड़े कीड़े, हर तरफ सिर्फ कीड़े कीड़े, और कीड़े काट रहे हैं कि भाग नहीं पा रहा है, कष्ट हो रहा है, बिल्कुल असीम के कष्ट का अनुभव हो रहा है, और कीड़े काटते रहते हैं। इस तरीके से जो भी हमें भोजन करना चाहिए, जरूर भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, बिना भोग लगाकर खाते हैं ना तो ऐसे इन नरक में जाना पड़ता है, और असीम कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं। इस वजह से भगवत गीता में भी कहा जाता है कि जो मुझे बिना भोग लगा खाता है वो निश्चित रूप से पाप खाता है, और इस वजह से जो भी हमें भगवान को खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। भुजन्ते ते तु हम पापा ये वचंती आत्म कारणात्, कि हे कुंती पुत्र जो मुझे भोग लगा करके नहीं खा रहा है वो चोर है, और वो पाप खा रहा है, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में। इस वजह से जो भी मिले भगवान को भोग लगा करके तब हमें ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। अगला जो है संदंश, संदंश नामक नरक है। जैसे कई लोग होते हैं जो दूसरे का धन वगैरह छीन लेते हैं या चोरी कर देते हैं, या किसी का धन, या विशेष रूप से ब्राह्मण का धन ले लेते हैं। ब्राह्मण का धन, वैष्णवों का धन नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हो, ये धन हम पचा नहीं सकते, पचता नहीं है, इसीलिए ब्राह्मणों या वैष्णवों का धन नॉर्मली लिया नहीं जाता है, नहीं लेना चाहिए। क्यों, मतलब ये जो भी सात्विक अर्जन होता है, कि कोई ब्राह्मण है कई जगह पे गया, अलग अलग जगह पे, और वो वहां पर से वो किया और उसका आप धन ले रहे हैं, गलत है, नहीं लेना चाहिए। या किसी का भी धन छीन लेना, चोरी कर लेना और उसको भोग करना, इसको फिर संदंश नामक नरक में जाना पड़ता है। और इसमें क्या रिएक्शन होता है कि जो यमराज के दूत होते हैं ना, वो सणसी से वो उखाड़ लेते, मतलब जो चमड़ा बिल्कुल उखाड़ लेते हैं, मांस उखाड़ लेते हैं शरीर का, बड़े बड़े सरसी का उपयोग करते हैं और शरीर का मांस उखाड़ लेते हैं। इस तरीके से जाना पड़ता है ऐसे नरकों में, और बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। और यमदूत जो होते हैं ना, वो बिल्कुल वो कर देते हैं, उखाड़ लेते हैं जो हमारा शरीर का वो होता है, मांस वगैरह होता है, चमड़ा उखाड़ लेते हैं। इस तरीके से नरक में यातना मिलती है, अलग अलग कष्ट मिलते हैं। किनको, जो विशेष रूप से ब्राह्मणों का वो लेते हैं, धन ले लेते हैं, या किसी का चोरी कर लिए, चोरी करके भोग रहे हैं, सोचे तो मजा आ गया, पॉकेट मार लिया, चोरी कर लिया, या किसी ब्राह्मण से छीन लिया ब्राह्मण का धन, नहीं करना चाहिए, कभी भी ब्राह्मण का धन नहीं छीनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी ना, जो नृग महाराज का वो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, उसमें वर्णन कर रहे हैं कि किसी भी ब्राह्मण का धन लेना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार वर्णन आता है। फिर इस नरक में संदंश नामक नरक में जाना पड़ता है, और सरसी से गोल जैसे लोहा को गर्म करके बिल्कुल दागते हैं, चुभाते हैं वो यमदूत, और अपार कष्टकर होता है, बहुत कष्ट होता है, बिल्कुल आदमी रोता है, चिल्लाता है कष्ट के मारे। अगला है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी करके एक नरक होता है, इसमें अगम्य या किसी पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले को, जैसे जैसे या कोई स्त्री है तो किसी पराये पुरुष के साथ भोग करिए, या पुरुष है तो किसी पराई स्त्री, अपने स्त्री के साथ नहीं पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले को। जैसे आज के डेट में दिल्ली में देख रहे इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर चल रहा है, जिसका देखो हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ गलत हम संबंध बना रहे हैं, तो उनको फिर तप्त सुरमी ऐसे नरकों में जाना पड़ता है। या अगर मैं विवाहित भी हूँ, विवाह हो भी रखा है, फिर भी दूसरों की स्त्री से संबंध बना रही है, किसी कोई विवाहित स्त्री दूसरे के पुरुष से संबंध बना रही है, दूसरे पुरुष से, तो उसको भी ऐसे तप्त सुरमी नरक में जाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, तप्त सुरमी, तप्त सुरमी नाम ये देखिए, और किसी स्त्री को एकदम बिल्कुल लाल, जैसे पुरुष का मूर्ति होता है तांबे की या लोहे की मूर्ति,
और उस मूर्ति को आलिंगन कराते हैं, जबरदस्ती पकड़ के, बिल्कुल शरीर जलता रहता है, आदमी तड़पता रहता है, या स्त्री तड़पती रहती है, और उस आलिंगन कराते हैं उस मूर्ति से, तप्त मूर्ति से, बिल्कुल तपा हुआ रहता है, लाल कलर का रहता है तांबे का। स्त्री को पुरुष के मूर्ति से और पुरुष को स्त्री के मूर्ति से आलिंगन कराते हैं, उसके शरीर में पूरा टच कराते हैं, और बिल्कुल जलता चिल्लाता है, नहीं 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 करूंगा, दोबारा नहीं करूंगा, छोड़ दो छोड़ दो। याद दिलाते हैं कि तो ना देखो, उस स्त्री के साथ तू किया था ना, गलत संबंध बनाया था, तेरा विवाह हो रखा था, फिर भी दूसरे की स्त्री के साथ गलत संबंध बनाता था। या स्त्री को कहते देख, तो अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति के साथ या दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती थी ना, और कर और संबंध बना। याद दिलाते हैं, और याद दिला दिला करके और आलिंगन कराते हैं, आदमी का शरीर पूरा जलता है, तड़पता है, बिल्कुल कांपता है, छोड़ दो चिल्लाता है, छोड़ते नहीं है। जितना आपका कर्मों का वो है उतना दंडित होना पड़ता है वहां पर। इस तरीके से ये 12वां नंबर का नरक था तप्त सूर्य में। फिर 13वां नंबर का जो नगर है वज्र कंटक सालमली, या इसको सालमली नरक भी बोलते हैं, वज्र कंटक सालमली। इस नरक में जैसे कई पुरुष होते हैं, इतने दुष्ट होते हैं कि वो पशुओं के साथ भी अवैध संबंध बना लेते हैं, पशुओं के साथ भी संबंध बनाते हैं। उन विशेष रूप से उन दुष्टों को इस वज्र कंटक सालमली नामक नरक में जाना पड़ता है। और इसमें क्या करते हैं, सालमली नामक बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, और इन वृक्षों पर चढ़ा करके यमदूत पहले ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, और उसमें उसके जो वो होते हैं बहुत नुकीले नुकीले कांटे निकले रहते हैं, बहुत नुकीले नुकीले बड़े बड़े कांटे निकले रहते हैं, और उन कांटों में स्पर्श करा करके ऊपर से नीचे खींचते हैं, पूरा शरीर छीने भिन्न हो जाता है, बिल्कुल फट जाता है, पूरा खून निकल जाता है, मांस निकल जाता है, बिल्कुल फट फट करके। इस तरीके से वहां पर कष्ट देते हैं और याद दिलाते हैं, देख तू पशुओं के साथ संबंध बनाता था, गलत कार्य करता था, पशुओं को कष्ट पहुंचाता था, दे ले। और इस तरीके से इस वज्र कंटक सालबली नामक नरक में उनको कष्ट उठाना पड़ता है। अगला है वैतरणी। वैतरणी नामक जो नरक है, जिसमें कई लोग जैसे राजा होते हैं, राजा प्राप्त करके और जनता को बहुत सताते हैं, बहुत कर उसूलते हैं, मतलब बैठे बैठे खूब सारा कर उसूल रहे हैं, जनता को कष्ट दे रहे हैं, इस बात का टैक्स, उस बात का टेस्ट, ये टैक्स वो टैक्स, और शोषण कर रहे हैं जनता को कष्ट दे रहे हैं, सता दे रहे हैं। वैसे राजा को विशेष रूप से इन नरक में भेजा जाता है, वैतरणी में। और होता क्या है पर, बहुत ही बड़ा एक कुंड है, और उस कुंड में बिल्कुल जितनी भी गलत चीजें हैं, केस, मांस, मज्जा, रक्त, पीप, मल, मूत्र, हड्डी, और ये है उसमें डाल दिया जाता है ले जाके, और बिल्कुल अभी वही पर बिल्कुल हर जगह गलत गलत चीज उस कुंड में भरा हुआ है। और बड़े बड़े नुकीले नुकीले चोंच वाले पक्षी और चोंच मारते हैं, जहां निकलने की कोशिश करेगा चोंच मारते रहते हैं, बड़े बड़े नुकीले नुकीले कंक बटेर आदि वो है और चोंच मारते हैं। और बिल्कुल ये गलत गलत चीज वहां पर है, पीप है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, पूरा भरा हुआ है, और उसी में लेकर डाल देते हैं। वैतरणी नामक ये नरक होता है। किसी को भी कष्ट देने पर अवैध रूप से, जैसे राजा लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े वो हो गए, मंत्री पद ले ली और लोगों को कष्ट दे रहे हैं, उनको ऐसे ही इस नरकों में जाना पड़ता है। अगला नरक है पुओध। पुओध नरक होते हैं जैसे जो कि जिनकी अपनी पत्नी है, शौचाचार का त्याग करके और वेश्या के साथ पशुवत आचरण करना, उसके साथ गमन करना, मतलब वेश्या के साथ ही और संबंध बनाना, उनको इस पुओध नामक नरक में जाना पड़ता है। और पुओध नामक नरक में क्या होता है, बहुत ही बड़ा एक कुंड है, और कुंड में सब कुछ गंदा चीज पड़ा हुआ है, और जैसे जो वैतरणी में था उसमें डाल देते हैं, और उसमें तो बस डालते हैं, लेकिन इसमें वही खाना पड़ता है, भूख लगे तो वही रक्त पीप वगैरह खाइए, उसी को खाना पड़ता है, इतना विशेष रूप से कष्ट देते हैं पुओध नामक नरक की। और दूसरे की स्त्री से, तो तुम्हारी पत्नी थी, स्त्री थी, उसके साथ मतलब उसको छोड़ करके तुम दूसरे की पत्नी के साथ, अगम्या स्त्री के साथ या वेश्या के साथ वो करते। कई लोग होते हैं जिनको आदत होता है वेश्याओं के पास जाने का, तो ऐसे वेश्याओं को पास जाने वाले लोगों को ना इस पुओध नामक नरक में डाला जाता है, वही रक्त की वगैरह के कुंड में डाल करके वही खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, ऐसे कष्ट होते हैं। और अगला है प्राणरोध। प्राणरोध 16वें नंबर का नरक है। जैसे में इसमें क्या होता है कि कई लोग जैसे उच्च वर्ण में जन्म लेकर के ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में, क्षत्रिय परिवार में जो कुत्ता या गधा पालते हैं,
कई लोग होते हैं कुत्ता पालते हैं, घर में कुत्ता रखते हैं, उन कुत्ते रखने वाले लोगों को इस विशेष रूप से प्राणरोध नामक नरक में जाना पड़ता है। और जैसे कोई ब्राह्मण है, गधा पाल रखा है या कुत्ता पाल रखा है, और कई लोग होते हैं कुत्तों को लेके जाते हैं शिकार खेलने जाते हैं, तो इन लोगों को जो शिकार खेलने जाते हैं या उच्च परिवार में, उच्च वर्ण में जन्म लेकर, ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म लेकर के और कुत्ता घर में रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, कुत्ते के साथ रहते हैं, या गधे तरीके से इन नीच योनि के उसमें जानवरों के साथ रहते हैं, उनको प्राणरोध नामक नरक में जाना पड़ता है। और इसमें यमदूत क्या करते हैं, बाण से छेदते हैं, बिल्कुल भगा देंगे, भागते रहो और तीर बांध लेकर के, कई सारी यमदूत होंगे, तीर और बाण से मारेंगे, बिल्कुल छेद हो जाएगा शरीर में, बाण निकालोगे, कष्ट का अनुभूति होगा, फिर से एक दूसरा बाण आके लगा, फिर से तीसरा बाण, चौथा बाण, पांचवा बाण, भगा भगा के और बाणों का निशाना लगा लगा के मारेंगे और बोलेंगे और कुत्ता पाला था, गधा पाला था, गधे के साथ और कुत्ते के साथ रहता, शिकार खेलने जाता था, तो शिकार खेलता था, पशुओं को मारता था शिकार खेल खेल के, ले और देख करके मारते हैं तीर धनुष से और पूरा शरीर को कर देते हैं, रक्ताभ कर देते हैं, पूरा छलनी छलनी कर देते हैं मार मार के। ऐसे कष्ट का अनुभूति होना पड़ता है, उठाना पड़ता है। अगला जो नरक है वो है विशेषण नामक नरक। और इसमें क्या करते हैं, पाखंड, जैसे कई लोग होते हैं जैसे यज्ञों में फालतू का बलि देते हैं या पशुओं को मारते हैं, बलि के नाम पर पशुओं को रांधते हैं, मारते हैं, गला काटते हैं कि जी इसमें बलि दिया जा रहा है, इसमें बलि दिया जा रहा है, ऐसे करके बच्चों का भी बलि दे देते हैं, पशुओं का बलि दे देते हैं, या ऐसे पशुओं को काट काट के खा रहे हैं, उनको विशेषण नामक नरक में जाना पड़ता है। और इसमें यमराज क्या करते हैं कि जैसे बल्लम उनके पास रहता है, नुकीला सा कटारी टाइप का, और शरीर में छेद देते हैं, चुभाते हैं और मांस निकाल देते हैं, फिर चुभाते हैं, मांस निकाल देते हैं, दूर दूर से ही बल्लम से खोदते हैं, खोदते हैं, इस तरीके से कष्ट दिया था और असीम कष्ट की वो होता है। याद रखिए कोई सूरज और चंद्रमा नहीं है नरक में, जो वही अग्नि का प्रकाश ही है, प्लस बहुत कष्ट होता है, सैकड़ों गुना ज्यादा कष्ट होता है, कुछ कर नहीं सकते और मर भी नहीं सकते, बस तड़पेंगे, इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे, बस मरेंगे नहीं। यातना शरीर, विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, यातना शरीर। इसीलिए जो मनुष्य का योनि होता है ना, इस योनि में शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो शास्त्र में लिखे गए वैसे कार्य करना चाहिए, ऐसे मनमानी तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे नरकों में जाना पड़ता है। अगला है लाला भक्ष नामक नरक। इसमें क्या होता है कि बहुत लोग कई सारे कामातुर होकर के और अपनी पत्नी या किसी को वीर्य का पान कराते हैं, वीर्य पान कराते हैं, इतना ज्यादा कामातुर होकर के, या उच्च वर्ग में कोई जन्म लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय होकर के, वैष्णव होकर के ऐसे गलत कार्य करते हैं, उनको लाला भक्ष नामक नरक में जाना पड़ता है। और इनको क्या होता है कष्ट कि वीर्य का ही बहुत बड़ा एक तालाब है, उसी में डाल दिया जाता है, उसी में तैरते रहो, उसी में रहो, उसी को भूख लगे तो वही पियो, वही खाओ, इस प्रकार उनको कष्ट उठाना पड़ता है। अगला है सारमया दन नामक नरक, सारमया दन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई होता है ना, किसी के घर में आग लगा देता है या किसी को विष दे देता है, बुलाए कि आइए मेरे घर आइए, या चोरी छुपे किसी को उसमें खिला करके विष दे दिया, खा लिया, या झूठ में जा करके चोरी छिपे और किसी घर में आग लगा दिया, जला दिया, किसी को मार देना, इस तरीके से उन दुष्टों को जो घर में आग लगा देते हैं या किसी घर में लूट लेते हैं या विष देकर के मार देते हैं, वैसे उनको सारमया दन नामक नरक में जाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। और यहाँ पर होता क्या है कि वज्र जैसे दांत वाले भयंकर भयंकर 720 कुत्ते हैं, उन कुत्तों को पीछे छोड़ दिया जाता है और वो कुत्ते बिल्कुल तेजी से दौड़ते हैं, जाते हैं, झपट देते हैं, दांत से काटते हैं, नोचते हैं, बिल्कुल चीड़ फाड़ करके रख देते हैं। आदमी चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कष्ट हो रहा है, ये हो, और यमदूत तुमको याद दिलाता है कि घर में आग लगाया था तो दूसरे क्या जहर दे करके मार दिया था, ले। और इस तरीके से जो 720 कुत्ते होते हैं वो सारे मिलकर बहुत कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, आदमी का पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, मर नहीं सकता, बहुत तड़पता है। इस तरीके से ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे शिक्षा मिलता है। उसका अगला है अभिची, 20वें नंबर का नरक है अभिची। जैसे अभिची नामक नरक में वो लोग जाते हैं जो दान या गवाही में या व्यापार में, बिजनेस में बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं,
प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे बिजनेस करने में थोड़ा सा झूठ तो चलता है, जैसे कि दाल में नमक, दाल में थोड़ा सा अगर मतलब दाल में नमक उतना झूठ चलता है। अब ज्यादा नमक डाल देंगे तो दाल खाने लायक नहीं रहेगी। वैसे ऐसा नहीं कि 1 रुपए का चीज को 20 रुपए का बेच रहे, 10 रुपए का बेच रहे, नहीं। 10 रुपए का खरीदे तो ठीक है, 1-2 रुपए उसमें कमा लिए परिवार पालने के लिए, इतना चलता है जैसे जितना दाल में नमक। ऐसे सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे। नहीं, व्यापार में बहुत ज्यादा झूठ बोल रही है। दान के समय कई बार होता है कि कितना कोई, सब लोग दान दीजिए उत्साह से, तो कई लोग बोलते हैं हाँ ठीक है 1 लाख रुपए मेरी तरफ से भी बोल दीजिए, मैं भी दे दूंगा। और जब देने की बारी आती है तो बिल्कुल नानी याद करा देते हैं मांगने वाले की, अभी नहीं, ये है वो है ये वो है, गोली देते रहते हैं। तो उन दान के समय झूठ बोलने वाले लोगों का कि सब लोग दान दे रहे मेरे नाम पे भी करा दीजिए, दान के समय कि इतना मैं दान दूंगा, कमिटमेंट करना चाहिए तो देना चाहिए, उसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका भी रिएक्शन रहेगा। उसको अवीची नामक नरक में जाना पड़ता है। या फिर गवाही में, किसी की तरफ से कोई गवाही दे रहे हैं और गवाही में पूरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं गवाही दे रहे हैं। किसी की जान बचाना है, छोड़ा बहुत अगर होता है चल सकता है, लेकिन पूरा झूठ पे झूठ बोल रहे हैं गवाही में, ना ना ना, ये गलत कार्य है। उसमें अवीची नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में क्या होता है कि यमराज के दूध उठा के ले जाते हैं ऊपर पहाड़ पे, पहाड़ पर सर के बल फेंकते हैं नीचे, नीचे गिरता है, सर फट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे फेंकेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार प्रताड़ित करते हैं, बार बार गिराते हैं, सर फट जाता है, हड्डियां टूट जाती है, यातना शरीर है, मर सकते नहीं, अलग अलग कष्ट की बस अनुभूति होगी। इस प्रकार असीम कष्ट की अनुभूति देते हैं अवीची नामक नरक में। अगला जो 21वां नरक है अयहपान। अयहपान नामक नरक में उन लोगों को जाना पड़ता है जो कि अयहपान मतलब शराब वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, पी रहे हैं। कई लोग ब्राह्मण या वो उच्च वर्ग में जन्म ले लिए हैं, साधु हैं और शराब पी रहे हैं, या कोई भी व्रत कर रहा है, व्रत में भी शराब पी ले रहा है। तो ऐसे शराबियों को जो कि जहां मन कर वहीं बियर के दुकान पर, दारू के दुकान पर पहुंच रहे हैं और लेकर के जेब में पीछे लगा लिए, आगे खोस लिए, उन बियर दारू पीने वालों को अयहपान नामक नरक में जाना पड़ता है। और क्या होता है इसमें, जबरदस्ती जैसे सणसी मुंह खोल करके और उबला हुआ बिल्कुल लाल तप्त बिल्कुल पिघला हुआ लोहा मुंह में डाला जाता है, पिघला लोहा बिल्कुल जलता है, तड़प रहा है व्यक्ति बिल्कुल, और मुंह खोल कर जबरदस्ती और पिघला करके लोहा डालते हैं। दारू पीता था, बियर पीता था, वो करता था, और इस तरीके से मुंह में डालते हैं पिघला लोहा। बहुत कष्ट का अनुभूति होती है इसमें से। दारू वगैरह बियर वगैरह नहीं पीना चाहिए, मदिरा का सेवन तो नहीं करना चाहिए, बहुत कष्टप्रद होता है, गलत कार्य है। ये भी धर्म का एक नियम तोड़ने में हुआ और नहीं तोड़ना चाहिए इसे भी। फिर अयहपान नामक नरक में जाना पड़ेगा और मुंह में उबलता हुआ, कैसे तप्त बिल्कुल लाल पिघला हुआ लोहा डालने के यमदूत, और बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। अगला है छार करदम, 22वां नामक नरक है छार करदम। इसमें क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति जैसे शूद्र व्यक्ति है, नीच वर्ण में जन्मा, वो अपने को बहुत उच्च मानता है, दिखावा करता है कि मैं बहुत उच्च हूँ, बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बिल्कुल 30 मार खाऊं। और ठीक है, दिखावा करो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो उच्च परिवार वाले होते हैं, जो उच्च वर्ण के लोग होते हैं, उनका अवहेलना करता है, उनका निंदा करता है। जो उच्च है उनका निंदा करता है और खुद को उच्च मानता है और दिखावा करता है, उस व्यक्ति को छार कदम में। और उसमें क्या करते हैं, ऊपर पेड़ पर ले जाके नीचे गिराते हैं, सर वगैरह फटता है, पूरा टूट जाता है हड्डी, फिर ऊपर ले जाते हैं, गिराते हैं और पीटते भी है साथ में। बताओ, तो वो था शूद्र था, नीचे वर्ण का था और अपने को बहुत उच्च समझता था। जो उच्च वर्ण के थे उनका अवहेलना करता था, अपमान करता था, उनका वो करता रहता था, उनको कष्ट देता था, ले, और इस तरीके से उनको पीटते हैं, गिराते हैं और कष्ट को देते हैं। अगला है 23वां नंबर का जो नमक है पचुगण भोजन। पचुगण भोजन जो नमक है, कई कई होते हैं नरभक्षी होते हैं और छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, रांध देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाते हैं, मांस खाते हैं। तो उन लोगों को पचुगण भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है। क्या कष्ट दिया जाता है, यमदूतों द्वारा शरीर में को काट दिया जाता है, काट काट करके उनका खून निकाल निकाल के पीते हैं, लहू पीते हैं यमदूत, उनका खून निकाल निकाल के
पचोगण भोजन नामक नरक में उनको भेज करके। इस प्रकार असीम कष्ट का अनुभूति होता है। बिल्कुल काट रहे हैं, खून निकल रहा है, पी रहे हैं, चिल्ला रहा है व्यक्ति, बिल्कुल छोड़ दो छोड़ दो। क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खाता था, तू रांधता था, बनाता था उनको। इस प्रकार नरभक्षण करता था ले, और उनका खून पीते हैं यमराज के दूत। तो बहुत कष्ट की अनुभूति होती है। न मर सकते हैं, न दवाई वगैरह है, दवाई वगैरह नहीं लगा सकते, सिर्फ कष्ट की अनुभूति से होता है। यात्रा शरीर होता है, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट की अनुभूति होती है, जब तक कि हमारे कर्मों का रिएक्शन खत्म नहीं हो जाए। अगला है सूरपोत नामक 24वां नरक है। सूरपोत में होते हैं कई सारे गांव में, जैसे भोले भाले लोगों को, निरपराध लोगों को पकड़ करके जंगल वगैरह में बांध देते हैं, और बांध करके उनको छोड़ देते हैं, और ये बांध करके कांटा चुभा चुभा के मारते हैं। कई चोर डाकू वगैरह पहले के होते थे, अभी भी होते होंगे, और वो लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ करके पेड़ से बांध देते हैं जंगल में, या किसी कुएं में फेंक दिए जिंदा ही, और तड़प तड़प के मरता है व्यक्ति। तो वैसे लोगों को सूरप्रोत नामक नरक में जाना मिलता है। उसमें क्या करते हैं, यमदूत जो होते हैं वो सूल से उसके शरीर को बेधते हैं, और कई सारे काउन का पटेर वगैरह नुकीले चोंच वाले, बड़े बड़े चोंच वाले पक्षी होते हैं, उसके मांस को निकाल निकाल करके खाते हैं, और सूल से बेधते हैं। यमदूत बोलते हैं कि निरपराध व्यक्ति को तू पेड़ से बांध करके और जंगल में रख के कष्ट दिया था, उसको इस तरीके से, या किसी कुआं में डाल दिया था, वो बेचारा तड़प तड़प के मरा था। या कई जानवर होते हैं, जानवर का धीरे धीरे गर्दन रेत रेत के काटते हैं, काट काट के उसको खाते हैं। तो उन लोगों को सूरप्रोत नामक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ भी कंक और बटेर नामक बड़े बड़े पक्षी, बड़े बड़े चोंच वाले होते हैं, और मांस निकाल निकाल करके खाते थे, और यमदूतों द्वारा सूलों से बेधा जाता है। अगला है 25वां नंबर का नरक है दंतसूत। और दंतसूत नामक नरक में क्या होता है, किसको जाना, जैसे कई लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बात में गुस्सा कर जाते हैं, छोटी कुछ भी उनको पूछो, जैसे सांप पे जैसे फुफकारते हैं, फू फू मारते हैं, कुछ भी पूछो, पूछोगे मेरे से, बोलोगे, वो तुरंत डांटने लगते हैं, तुरंत गाली देने लगते हैं, तुरंत चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, जिनको बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पर डांटते हैं, लोगों को दुख देते हैं, अपनी वाणी से दो लोगों को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, किसी को शब्द बोल करके, गाली दे करके, उल्टा सीधा बोल करके कष्ट देते हैं, उन लोगों को इन दंतसूत नामक नरक में जाना पड़ता है। और इसमें होता क्या है कि ये वो होते हैं, बड़े बड़े सांप होते हैं, सर्प, 5 7 मुख वाले सर्प होते हैं, और सर्प क्या करते हैं, उसको डसते हैं, खाते हैं सर्प। और उसको, क्योंकि जो सांप का भी स्वभाव होता है बात बात पर गुस्सा होने वाले, क्रूर, और वैसे क्रूर व्यक्ति को जो बात बात पे गुस्सा हो जाता है, झगड़ा कर लेता है, फुफकारने लगता है, लोगों को गाली देता है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है अपनी वाणी से, उन लोगों को इस नरक में भेजा जाता है, और यहाँ पर सांपों द्वारा डसवा कर कष्ट दिया जाता है। अगला है 26वां नंबर का नरक अवट निरोधन। अवट निरोधन में जैसे किसी को लेकर के और अनजान जगह पे गुफा में बंद कर दिए, अब गुफा में बंद कर दिए, बेचारा तड़प तड़प के मर रहा है, कहीं से खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को, जो दूसरों को ऐसे करके मारते हैं, उन लोगों को क्या अवट निरोधन नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां पर कैसी यातना मिलती है कि विषैले धुएं से उनको घोटा जाता है। यमदूत होते हैं ना, कोई बहुत मिर्च या कोई कड़वा चीज, विषैला चीज जला देते हैं, उसका जो धुआं निकलता है उससे नाक में जाता है, घोटा वो, और बिल्कुल कष्ट होता है, असीम कष्ट होता है, बिल्कुल आदमी ना मर सकता है ना जी सकता है, तड़पता रहता है, बिल्कुल छोड़ दो, बचाओ बचाओ, भागेगा, और ज्यादा धुआं वहां निकल रहा है, और बिल्कुल अंदर धुआं जा रहा है, बहुत बिल्कुल विषैला धुआं, इस तरीके से। और हजारों वर्षों तक ऐसा करते हैं, कष्ट देते हैं किनको, जो कि किसी गुफा वगैरह में किसी को बंद करके तड़पा तड़पा करके मारते हैं व्यक्ति, वैसे व्यक्तियों को ऐसा कष्ट दिया जाता है। अगला है 27वां नरक नरक पर्यावर्तन। पर्यावर्तन नामक ये नरक है, जिसमें किसी घर पे कोई गेस्ट आ जाता है ना, तो गेस्ट को बहुत तड़पाए होते हैं, तो उसको घूर के देखते हैं कि अच्छा आ गया, पता नहीं कब जाएगा, ये कब जाएगा, इतने दिन से आया हुआ है, कब जा नहीं रहा है। ये गेस्ट अतिथि, जो अतिथियों को बहुत घूर के बुरी दृष्टि से देखते हैं, अतिथि देवो भव, देवताओं का रूप होते हैं, इनको घूर करके देखते हैं, अच्छे से नहीं देखते हैं कि फिर से आ गया, ये खाएगा, मेरे घर पे रहेगा। उन लोगों को पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है। और इस नरक में
कंक या पटेर नामक बड़े बड़े चोच वाले पक्षी तो उनको आंखों को निकाल देते हैं। इसी आंख से तू घूरता था ना, अतिथियों को अच्छे दृष्टि से नहीं देखता था, कष्ट पहुंचाता था, ले अब ना आंख रहेगा ना तू देखेगा। और इस तरीके से आंख नोच लेते हैं, बहुत कष्ट देते हैं वो पर्यावर्तन नरक में ये पक्षी लोग। और आखिरी 28 श्रीमद् भागवतम में 28 नरकों का वर्णन है, गरुड़ पुराण में 21 नरकों का वर्णन है, 21 प्रकार के। तो भागवतम में जो 28वां और लास्ट जो नरक का वर्णन है ये सूची मुख। सूची मुख नरक में जैसे क्या होता है, कई सारे लोग धनी मनी लोग होते हैं और धन के उसमें हो जाते हैं गर्वान्वित और दूसरों को गलत निगाह से देखते हैं, कहीं मेरे पास आ ना जाए मांगने के लिए, या हे ये तो छी ये गरीब है, इसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, दूसरों को हे की दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं या नीचा दिखाते हैं। उन लोगों को इसे सूची मुख नामक नरक में जाना पड़ता है और बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसमें क्या होते हैं, यमदूत जो होते हैं बड़े जैसे कपड़ा जैसे सिलते हैं ना, कपड़े के जैसे बड़े बड़े मशीन लगे उनको सी देते हैं, पूरा सिलते हैं, पूरा शरीर पूरा खंडित खंडित हो जाता है, सुई चुभ होते हैं और कपड़े जैसे सील देते हैं, बिल्कुल यहाँ से वहां तक सिले फिर सर से सिले, हाथ से सिले, कपड़े के बड़ी बड़ी मशीनों से सील देते हैं। तो अमीर था तो लोग वो नीचे दृष्टि से देखता था, कष्ट पहुंचाता था, हे कि घीन दृष्टि से देखता था, दूसरों को कष्ट देता था, ले और करके सील देते हैं। इस तरीके से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन ये भागवत में हुआ है। सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं परीक्षित महाराज से ये बताने के लिए कि इससे हम लोग क्या हो, सजग रहे, जाने, जानेंगे, ज्ञान में रहेंगे तो गलती काम नहीं करेंगे, गलती काम नहीं करेंगे तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जानेंगे क्योंकि मनुष्य के शरीर में देखिए कोई वैसा नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगा। एक बार पांडुक ये एक ऋषि थे तो उनको यमदूत वो पकड़ के ले गए, मरने के बाद तो ये जो यमराज उनको सजा देते हैं कि जाओ आपको जैसे कि पेट में से सूल घुसेड़ के और आर पार कर दिया जाएगा। तो ऋषि के क्या नाम उनका, मंडूक ऋषि पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मैं तो जीवन भर तपस्या किया, आज तो कोई गलत कार्य तो किया नहीं, आप ऐसा क्यों दंड दे रहे हो, यमराज से पूछते। तो यमराज बोलते हैं कि देखो जब छोटे बालक थे 5 साल के तो एक तितली को पकड़ करके, जैसे बच्चे होते हैं ना, तितली को पकड़ करके और उसके पीछे से वो करके आप चुभा दिए थे कांटा, और उसके चलते आपको ये दंड मिल रहा है कि आपके भी पेट में से, गुदा में से वो कांटा चुभाया जा रहा है और पेट में से करके पीछे आर पार किया जा रहा है, ऐसा आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो बोलते तो तुम्हें छोटा बच्चा था, बोले क्या हुआ, मनुष्य के योनि में, मनुष्य का योनि कर्म योनि है, इसमें ऑप्शन नहीं होता है कि मेरे को ये नहीं, जैसे रोड पे चल रहे रेड लाइट तोड़ दिए, तो रेड लाइट तोड़ दिए तो क्या पुलिस हमें सजा नहीं देगी, हम कहेंगे जी हमें तो नहीं मालूम था, तो नहीं मालूम छोड़ना कि आपको चलान नहीं कटेगा, चलान तो कटेगा ही। ये छोटा बच्चा है, आग पकड़ लिया, आग टच कर लिया, जैसे ये वायर है, वायर में करंट आ रहा है, सपोज अगर नंगा तार रहेगा तो, और अगर इस वायर को पकड़ लिए, बिजली है इसमें तो क्या करंट नहीं मारेगा, इसको क्या पता कि मैं छोटा बच्चा हूँ, कोई छोटा बच्चा इसको छू रहा है, करंट मारेगा ही ना, बिजली तो आएगी ही ना। वैसे ही मनुष्य का योनि भोग योनि नहीं होता, ये ऑप्शनल नहीं है, कर्म योनि है, जो कर्म करेंगे वैसा रिएक्शन लेना ही पड़ेगा। अतएव ऐसे कर्म करना चाहिए, हर चीज कृष्ण को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके। अगर हम हर कार्य भगवान को अर्पण करके करेंगे तो रिएक्शन कर्मों का नहीं लेना पड़ेगा और ऐसे नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, बचेंगे जाने से, और भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान हमें इस कर्म बंधन से छुड़ा करके अपने धाम में लेके चले जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम भक्ति में लगते हैं ना, तो जैसे जो भी कर्म का बहुत बड़ा रिएक्शन मिलना होता है तो भगवान बहुत छोटा करके देखते हैं। जैसे किसी का मान लो कर्मों के रिएक्शन को अनुसार हाथ कटना है तो उसको क्या होगा, भगवान उसको के छात में छोटा सा खरोच मार देंगे या उंगली में छोटा सा कट लग जाएगा। कितना बड़ा हाथ कटना था, छोटा सा कट जाएगा, गर्दन कटना था तो गर्दन में एक छोटा सा खरोच स्क्रैच लग जाएगा। इस तरीके से जो भगवान की भक्ति में अगर लगते हैं तो जो भी हमारा कर्म फल की डायरी होती है भगवान के पास चली जाती है, कृष्ण के पास चली जाती है। नहीं तो हमारी कर्म फल की डायरी यमदूत यमराज के पास होती है, चित्रगुप्त के पास होती है, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। एक रामचरितमानस में कहा गया ना कि कर्म प्रधान जग करी राखा, जैस जस करही तस फल चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा मेरी एक्शन लेना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा।
अतएव अगर हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो जो हमारी डायरी है कर्मफल की वो भगवान के पास चली जाएगी और फिर भगवान अपने अनुसार उसको उस बड़े बड़े जो रिएक्शन लेने थे उसको छोटा करके भगवान देते हैं, माफी कर देते हैं। इस तरीके से इस प्रकार भगवान की भक्ति में बिल्कुल तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम अकाम सर्व कामों या मोक्ष काम उदार थी कि कोई भी चाहे हमें कामना हो, काम चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सर्व काम सारी कामनाएं हो या फिर मोक्ष का कि मुझे जन्म मृत्यु से निकल के मोक्ष प्राप्त करना है, कुछ भी कामना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम कि तीव्रता से भक्ति योग का पालन कर करके और जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति करके। और जब भक्ति करते हैं तो भगवान विशेष रूप से उस भक्त पर अनुग्रह करते हैं और फिर हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकाल देते हैं, कर्मों का रिएक्शन बहुत छोटा करके थोड़ा करके देते हैं और इसी जन्म में भगवत धाम लेके चले जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख करके। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।